नमस्कार दोस्तों, पेश है आपके सामने एक ऐसी भर्ती जो हर एक अभ्यर्थी जो एक सरकारी नौकरी की उम्मीद रखता है, वो चाहता है कि उसको एक ऐसी नौकरी मिल जाए जिसके अंदर ना उसको दौड़ भाग करनी पड़े, ना उसको पढ़ाई करनी पड़े, ना उसको एग्जाम देना पड़े और तो और उसको कुछ मेहनत ही ना करनी पड़े। बस वो चाहता है घर बैठे बैठे उसको उसके गाँव में ही नौकरी मिल जाए। तो साथियों, यहाँ पर आप सबके लिए एक ऐसी ही नौकरी आई हुई है जिसका नाम है इंडिया पोस्ट जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक साथियों भर्ती, जिसके अंदर यहाँ पर आप सबके लिए साथियों जो पोस्ट ऑफिस होता है उसके अंदर भर्ती निकली हुई है, जहाँ पर आपके लिए बहुत एक अच्छी सैलरी मिलेगी। आपके गांव के अंदर आपको नौकरी मिलेगी, ना आपको कोई एग्जाम देना है, ना आपको साथियों कुछ और इसमें कुछ जो भी काम अन्य गवर्नमेंट संस्थाओं में साथियों जॉब लेने के लिए करना पड़ता है वह यहाँ पर कोई भी काम नहीं करना है। साथियों यहाँ पर आपको ना तो कोई एग्जाम देना है, ना साथियों कोई दौड़ भाग करनी है, ना साथियों कोई फिजिकल आपको करना है इसके अंदर, ना साथियों आपको यहाँ पर कोई इंटरव्यू देना पड़ेगा, ना यहाँ पर आपको कोई टाइपिंग करनी है, ना साथियों यहाँ पर आपको कोई ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए इसके अंदर, और ना ही साथियों यहाँ पर आपको कोई एक्सपीरियंस चाहिए। साथियों आपकी जो भर्ती है, और सबसे अच्छी बात यह है कि यह आपकी मात्र 10th पास भर्ती है। अगर आप 10th पास हैं, जो मोस्टली हर कोई होता है, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथियों इसके साथ साथ यहाँ पर आपको जो महीने की अगर हम बात करें सैलरी की, तो साथियों वो है यहाँ पर आपको लगभग साथियों यहाँ पर साथियों 12,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए महीना तक साथियों यहाँ पर आपको सैलरी मिल जाएगी इस पोस्ट के अंदर। अब साथियों यहाँ पर आपकी क्या पोस्ट है, क्या ये भर्ती है, और साथियों इसके अंदर क्या आपकी डिटेल्स हैं, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, तो वह सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो मेरे प्यारे साथियों, इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को दबाएं और ऑल पर टिक करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के अलग अलग गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली अपडेट्स और वैकेंसी को लेकर वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, साथियों कल को कोई और वैकेंसी आती है तो आपको उस जानकारी मिलेगी सबसे पहले आपके अपने फोन पर। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए साथियों, मैं जिस भर्ती की बात कर रहा हूं, साथियों इस भर्ती का आपका नाम है यहाँ पर साथियों ग्रामीण डाक सेवक इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2026। साथियों यहाँ पर जो आपकी इंडिया पोस्ट है इसके अंदर ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती निकली हुई है। साथियों जहां पर आपकी जो भर्ती है इसके अंदर सबसे अच्छी बात यही है कि वह भर्ती है जिस भर्ती से पूरे इंडिया के अंदर साथियों हजारों विद्यार्थियों को, हजारों गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स को एक साथियों उनका कैरियर बन जाता है, उनको सरकारी नौकरी मिल जाती है, वह भी उनके अपने गाँव के अंदर। साथियों सबसे अच्छी बात तो यह है कि गाँव में बैठे बैठे यहाँ पर आपका जो कैरियर है, फ्यूचर है, वो सेट हो रहा है। साथियों इस एग्जाम के अंदर और भी अच्छी बात यह है कि साथियों ना तो यहाँ पर आपका कोई एग्जाम देना है, ना कोई आपका एग्जाम होगा इस भर्ती में, तो ना यहाँ पर आपको कोई दौड़ करनी है, दौड़ भाग जो साथियों आपको हर भर्ती में करनी पड़ती है वो आपको यहाँ पर नहीं करनी। ना एग्जाम, ना दौड़ भाग, ना यहाँ पर आपका कोई फिजिकल होगा जिसमें साथियों आपकी हाइट, चेस्ट, वेस्ट मापी जाती है, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं आपको देना है इस भर्ती के अंदर। और साथियों इसके साथ साथ ना यहाँ पर आपको कोई इंटरव्यू देना है, क्योंकि साथियों बहुत से विद्यार्थी उन नौकरियों से घबराते हैं जहां पर इंटरव्यू होता है, तो आपको इंटरव्यू इस भर्ती के अंदर नहीं देना है। और साथियों इसके साथ साथ बहुत सी भर्तियों में यहाँ पर टाइपिंग होती है, ना यहाँ पर आपको कोई टाइपिंग करके दिखानी है, ना कोई टाइपिंग टेस्ट है इस भर्ती के अंदर। और साथियों यहाँ पर ना आपका कोई ड्राइविंग जो होता है, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है कुछ भर्तियों में, तो वह भी आपको यहाँ पर नहीं चाहिए। और ना ही साथियों सबसे मेन चीज यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस भी इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए नहीं चाहिए। साथियों यह वह भर्ती है जिसको हम बोल सकते हैं कि सपनों वाली भर्ती, बस घर बैठे बैठे अपने गाँव में सरकारी नौकरी और मजे ही मजे। साथियों ये आपकी भर्ती है। अब साथियों अच्छी बात यह है कि यह जो भर्ती है इसके अंदर हम बात करें आपकी सैलरी की, योग्यता की, तो देखिए साथियों यहाँ पर जो आपकी सैलरी है वो महीने की साथियों यहाँ पर 2 पोस्ट हैं अलग अलग साथियों, उसमें आपकी 12,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए प्रति महीना आपको इसमें मिला करेगा। और साथ ही यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं इस भर्ती के अंदर कि कितनी यहाँ पर पदों पर ये भर्ती निकली हुई है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, तो देखिए यहाँ पर जो है ये भर्ती है इसके अंदर यहाँ पर 28,636 पदों से लेकर 30,000 साथियों पद इसके अंदर निकाले गए हैं, जो साथियों यहाँ पर इंडिया लेवल की भर्ती है। यानी इसके अंदर चाहे आप राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, मध्य प्रदेश से हो, यानी साथियों आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथियों आप अपने गांव से तो अप्लाई कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ आप चाहे तो आपका कोई मान लीजिए रिलेटिव है, आप नानी के, बुआ के या कहीं रहना चाहते हो, आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट से, अदर गांव से, जहां से आपका मन करे
वहां से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथियों इसके साथ साथ यहाँ पर हम बात करें इसके अंदर आपकी योग्यता की, तो अगर आप सिर्फ 10th पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें साथियों यहाँ पर आपकी एज की, तो साथियों वो है यहाँ पर 18 से लेकर 40 वर्ष। साथियों अगर आप 18 से लेकर 40 वर्ष की आयु के बीच में हैं तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। और उसके साथ साथ अगर आप SC या ST से आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगी इसके अंदर 5 वर्ष की छूट। साथियों अगर आप आते हैं OBC से तो आपको मिलेगी 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट। और साथियों अगर आप आते हैं PWD यानी साथियों पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी आप दिव्यांग हैं तो आपको 10 साल की छूट मिल रही है अप्लाई करने के लिए। यानी साथियों अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, दिव्यांग हैं, तो आप 50 वर्ष की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप OBC हैं तो आप यहाँ पर 40 + 3 43 वर्ष की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप SC ST हैं तो आप यहाँ पर 40 + 5 45 वर्ष की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के अंदर। और यहाँ पर हम बात करें आपकी फीस की, तो यहाँ पर साथियों आपकी सिर्फ 100 रुपये फीस लगेगी इस भर्ती के अंदर, जो कि आपकी OBC और जनरल की रहने वाली है। अगर आप SC ST हैं, PWD हैं साथियों उनका अप्लाई करना फ्री, यानी उनकी कोई फीस नहीं लगेगी इस भर्ती के अंदर। अब साथियों ये तो आपकी हो गई यहाँ पर योग्यताएं कि आप कि क्या योग्यताएं चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ अन्य योग्यताएं भी हैं जो आपको आनी चाहिए, कंपलसरी नहीं है लेकिन साथियों आपको आना चाहिए इस भर्ती में सेलेक्ट होने के लिए। उसके अंदर है यहाँ पर आपका कि आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, यानी आपको साथियों साइकिलिंग करना आना चाहिए। अगर आपको साइकिलिंग आती है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और आपको जो आपका जिस भी एरिया से आप अप्लाई कर रहे हैं उस एरिया की जो लोकल भाषा होती है आपको उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी चाहिए होगी। तो यहाँ पर ये नहीं है कि आपको कोई बहुत ही प्रोफेशनल डिग्री चाहिए, कोई बड़ा कोर्स चाहिए कंप्यूटर के अंदर, ना कोई कोर्स चाहिए, ना कोई सर्टिफिकेट चाहिए, ना कोई डिग्री चाहिए, बस आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना आता हो तो आप इसके लिए एलिजिबल है। मैं तो ये बोलता हूँ अगर आपको चलाना नहीं भी आता है तो भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर देना, क्योंकि साथ ही यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। और जो कंप्यूटर में तो बेसिक सा काम होता है जो आप लगने के बाद सीख जाएंगे। अब साथियों इसके साथ में यहाँ पर चाहिए आपको मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट चाहिए जो आपके 10th में हो। तो साथियों जो भी यहाँ पर बच्चे हैं 10th पास हैं उनके पास 100% मैथ्स और इंग्लिश तो होंगे ही आपके 10th क्लास में, जिससे आपको थोड़ा बहुत मैथ्स का थोड़ा बहुत इंग्लिश का बेसिक ज्ञान होगा। अब वह क्यों चाहिए वह मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और साथियों इसके साथ साथ में यह तो बात हो गई यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी की। और साथियों हम बात करें यहाँ पर आपकी सैलरी की, जो मैंने आपको बताई है कि आपकी सैलरी यहाँ पर 12,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए है। साथ ही यह आपकी 2 प्रकार से है। दरअसल इस भर्ती के अंदर साथ यहाँ पर अलग अलग पोस्ट हैं, जिसमें आपके साथियों पहली पोस्ट है ABPM। साथियों ABPM पोस्ट हो गई एक, तो एक यहाँ पर साथियों आपकी पोस्ट है डाक, और साथियों एक होता है यहाँ पर BPM। ये आपकी पोस्ट है इस भर्ती के अंदर। साथियों BPM का मतलब है यहाँ पर ब्रांच पोस्ट मास्टर और ABPM का मतलब है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाकिया। साथियों यह जो आपकी पोस्ट है इसके अंदर अगर आप इस पोस्ट पर सेलेक्ट होते हैं तो यहाँ पर आपको चाहिए जो सैलरी मिलेगी वो है मिलेगी महीने के 10,000 रुपए से लेकर साथियों 24,500 रुपए प्रति महीना। साथियों यह आपकी सैलरी रहेगी ABPM यानी डाकिया की पोस्ट पर। और अगर आप सेलेक्ट होंगे BPM यानी साथियों ब्रांच पोस्ट मास्टर, तो वहां पर आपकी सैलरी मिलेगी महीने के 12,000 रुपए से लेकर, वही जो मैंने बताया था कि साथियों महीने के 12,000 रुपए से लेकर 29,500 रुपए प्रति महीना। साथियों तो यह आपकी 2 अलग अलग पोस्ट हैं, जिसके अंदर हम बात करें साथियों यह आपकी थोड़ी ऊंची पोस्ट है, ये थोड़ी साथियों एक ग्रेड कम पोस्ट है ये वाली। फर्क इनमें यह है कि जो ये ब्रांच पोस्ट मास्टर है इसका काम रहता है ब्रांच ऑफिस के अंदर, नहीं इसका सारा काम रहता है सिर्फ ऑफिस वर्क। ये आपके ऑफिस वर्क वाले बंदे हैं इसलिए उनको थोड़े 2,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। और साथ ही जो ये बंदे हैं ये आपके रहते हैं फील्ड वर्क में। जब जानते ही होंगे आपके गांव में जो डाकिया पोस्ट लेके आता है ये वही वाली पोस्ट है। अब साथियों यहाँ पर जो आपसे इंग्लिश और मैथ्स मांगी गई थी वो इसीलिए मांगी जा रही थी क्योंकि साथियों आपके गांव मान लीजिए किसी का कोई पोस्ट आता है, किसी का ATM आता है, किसी का कोई ज्वाइनिंग लेटर आता है, किसी का कोई इंपॉर्टेंट कागज आता है, तो आपको कम से कम उसको पढ़ना तो आए कि आखिर आपको डिलीवर किसको करना है। क्योंकि साथियों जो पोस्ट आते हैं उनके ऊपर किसी में तो जो एड्रेस वगैरह है नाम वगैरह हिंदी में होगा, लेकिन किसी में तो इंग्लिश में होगा ना। तो आपको साथियों यह चीज आनी चाहिए कि इसके अंदर इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए। और साथियों बेसिक मैथ्स यानी आपको गिनना है कितनी पोस्ट है, किस प्रकार से है, कहां है, क्या नंबर है, क्या एड्रेस है, तो उसके लिए आपको बेसिक मैथ्स भी आनी चाहिए। इसलिए यहां पर साथियों इंग्लिश और मैथ्स मांगी गई है। बैठे बैठे अपने गांव में आपको नौकरी ले लेनी है। अब साथियों आपको इनमें अप्लाई जरूर क्यों करना है वह मैं आपको बता देता हूं।
देखिए साथियों, उसका जो मेन कारण है वो है कि पहली चीज तो यही है कि आपको घर बैठे बिना कोई एग्जाम दिए, बिना कोई दौड़ भाग किए, बिना कोई इंटरव्यू दिए एक सरकारी नौकरी मिलेगी आपके अपने गांव में। वह भी साथियों एक पोस्ट मास्टर की, जिसमें कोई इतना खास ज्यादा काम नहीं होगा, क्योंकि साथियों आप खुद भी जानते होंगे कि आपके गांव के अंदर इतनी पोस्ट है, इतने वो कहाँ आते हैं। साथियों महीने में कोई 2 4 5 10 मुश्किल से आती होंगी, मतलब इतना काम रहता नहीं है। काम आपका वर्कलोड बिल्कुल जीरो रहता है, मतलब बहुत कम वर्कलोड रहता है। तो इससे जो विद्यार्थी अन्य किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वह यहाँ पर साथियों इस भर्ती में अप्लाई करके एक सरकारी नौकरी ले लेंगे, और बाद में साथियों अपने घर बैठे बैठे या फिर ऑफिस आते हैं तो ऑफिस में बैठ कर साथियों आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। जैसे आप अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मान लीजिए साथियों एसएससी की, एमटीएस की, या फिर साथियों रेलवे की, ग्रुप डी की, या फिर साथियों इंडिया लेवल की कोई सी भी तैयारी आप कर रहे हैं, अपने स्टेट लेवल की कोई सी भी जॉब हो और आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस नौकरी में आप इसको प्राप्त करके बड़ी आराम से तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले साथियों आपको यहाँ पर छूट यही मिल जाएगी। फिर साथियों दूसरी बात करें यहाँ पर कि आप हमेशा अपने गांव में रहेंगे, अपने घर वालों के पास, अपने पापा मम्मी के पास में, अपने जो भी रिलेटिव है, आपके हस्बैंड, आपका वाइफ जो भी है, हस्बैंड या वाइफ, अगर लड़की हैं तो हस्बैंड, लड़के हैं तो वाइफ, आप हमेशा उनके साथ रहेंगे, अपने गांव में रहेंगे, अपने खेतों में रहेंगे, आपको अच्छा माहौल मिलेगा। साथियों एक फायदा ये हो गया। और साथियों यहाँ पर उससे भी अच्छा फायदा आपको एक और बताता हूँ कि साथियों इसके अंदर एक रिजर्वेशन, इन साथियों जिसको हम बोलते हैं आरक्षण। साथियों अगर आप इस गवर्नमेंट जॉब को ले लेते हैं तो आप हो जाएंगे साथियों एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, और जिसके बेस पर साथियों अगर आप किसी और अन्य गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, या फिर साथियों आप इसी जीडीएस डिपार्टमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं उनको देते हैं, साथियों आपको उसके अंदर मिलेगा रिजर्वेशन, यानी साथियों आरक्षण। यानी साथियों जहां और विद्यार्थियों को थोड़े ज्यादा मार्क्स लाने होंगे वही जॉब प्राप्त करने के लिए आपको वही जॉब थोड़े कम मार्क्स से प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आपके लिए जो ये भर्ती है और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब साथियों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि साथियों मैंने बता दिया कि यह तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट पॉइंट है कि आपके गांव में नौकरी होगी, आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा, और साथियों आपको मिलेगा रिजर्वेशन इसके अंदर। अब साथियों इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप इसके लिए जरूर अप्लाई करना इस भर्ती के लिए, क्योंकि यह भर्ती साथियों ऐसी भर्ती है कि बस फॉर्म लगाओ और भूल जाओ, फिर बस आप अपने अन्य एग्जाम में लगे रहो, और जब रिजल्ट आएगा तो आपका नंबर आ जाएगा। नंबर आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है और भी बहुत सारी वैकेंसी है जिनके लिए आप तैयारी कर ही रहे हैं साथियों। अब साथियों यहाँ पर हम फाइनली बात कर लेते हैं कि यहाँ पर इस भर्ती के अंदर अगर कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई दौड़ भाग नहीं होगी, तो आखिर यहाँ पर आपका सिलेक्शन है वो किस बेस पर होगा। देखिए साथियों यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है साथियों वो हो रहा है आपका जो 10th क्लास है साथियों, 10th क्लास के अंदर जो आपकी परसेंट आई थी उस परसेंट के बेस पर यहाँ साथियों आपका जो सिलेक्शन है वो हो रहा है। तो अब साथियों यहाँ पर कितनी परसेंट वाले इस भर्ती के लिए अप्लाई करें, तो देखिए साथियों यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली जिनकी परसेंट अच्छी होगी उनको ही साथियों यहाँ पर, क्योंकि मेरिट बेस है तो जिनकी परसेंट अच्छी होगी उनको ही नौकरी मिलेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी परसेंट साथियों यहाँ पर 70 या फिर साथियों 75 आ रही है तो आपको इस, या फिर साथियों आपकी परसेंट 65 भी आ रही है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई ना करें। साथियों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सोचिए मान लीजिए साथियों यहाँ पर 4 गांव है, तो 4 गांव में साथियों किसी बच्चे को पता है कि भर्ती आई है, किसी बच्चे को नहीं पता है भर्ती आई है कि नहीं आई। साथियों मान लीजिए इस गांव में यहाँ पर किसी बंदे की 80% थी और साथियों कोई 80% वाला है, कोई यहाँ पर साथियों 70% वाला था। साथियों यहाँ पर क्या हुआ, ये इसको पता ही नहीं था कि भर्ती आई है, इसने अप्लाई नहीं किया, और इसको पता था कि यहाँ भर्ती आई है, इसने अप्लाई कर दिया। तो साथियों इसकी परसेंट ज्यादा होते हुए भी यहाँ पर इसको नौकरी मिल गई। समझ साथियों मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि कोई अप्लाई करता है कोई नहीं करता है। इसलिए अगर आपके साथियों परसेंट यहाँ पर 70 75 से ऊपर बन रही है, 70 भी है, तो भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर देना। बस अप्लाई कर दो और भूल जाओ, क्या पता किस्मत में आपको नौकरी मिल जाए। इसलिए आपका अप्लाई करना बहुत जरूरी है। और बाकी साथियों इसमें आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आप यहाँ पर इंडिया के किस स्टेट से हैं और किस स्टेट के अंदर साथियों कौन सी आपकी डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, और साथियों यहाँ पर आपकी 10th क्लास के अंदर कितनी परसेंटेज थी, जिससे मैं यहाँ पर आपको पर्सनली कमेंट करके बता पाऊंगा कि आपके लिए साथियों कहाँ से अप्लाई करना अच्छा रहेगा। और बाकी साथियों इसके अंदर अप्लाई करने के लिए कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, तो कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं और साथियों कहां से आपको अप्लाई करना चाहिए, अगर आप वह जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। मैं आपके लिए इसके अंदर भी एक साथियों संपूर्ण वीडियो बना दूंगा इस भर्ती को लेकर। और साथियों हाँ एक बात तो बताना मैं भूल गया कि ये जो भर्ती है साथियों इसके जो फॉर्म है वो है आपके यहाँ पर साथियों 31 जनवरी
2026 से स्टार्ट हो चुके हैं और साथियों आगामी कुछ दिनों में और इसमें दिन बचे हैं। तो आप साथियों इस भर्ती के लिए जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि बाद में साथियों फॉर्म भरना बंद हो जाएगा। इसलिए अगर आपने अब तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप इस भर्ती के लिए जरूर फॉर्म भरें। पोस्ट GDS साथियों ये आप लिखेंगे तो आपके सामने साथियों ऊपर लिंक आ जाएगा, जिस पर क्लिक करके आपको इस भर्ती के लिए अप्लाई कर देना है। और साथियों कैसे अप्लाई करना अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दें, साथियों उसके लिए मैं आपका वीडियो बना दूंगा। तो बाकी मेरे प्यारे साथियों यह थी यहाँ पर आप सब लोगों के लिए इंडिया लेवल पर निकली हुई GDS ग्रामीण डाक सेवक भर्ती को लेकर संपूर्ण जानकारी। अगर आपको साथियों इसके अंदर कुछ समस्या है तो कमेंट कीजिए। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक या अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आपका दिन शुभ हो।